भारत माता की जय। जीर्ण कल्याण फाउंडेशन के तत्वाधान में पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था और मेरे ख्याल से पानी के साथ साथ दाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जीवन में जो कुछ साथ जाएगा वो यही साथ जाएगा, बाकी चीज़ें सब यही रह जाएगी। मेरा दादा भी लोग कहते थे पैसे वाला है, पैसा वाला है। गया जैसे 2 चद्दर ही थी, बाकी कुछ नहीं है साथ, कोई लेकर भी नहीं जाता, नहीं को ले जाने देता। और मानव की विकृति इतनी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखा होगा कि माता राम की अर्थी के ऊपर भी आग नहीं लगाने दिया, उस पर भी लिख दिया कि कड़ों के हिसाब पे। जहाँ एक और मानव की इतनी विकृति आ चुकी है मानसिकता के अंदर, वहाँ परमार्थ का काम ये संस्थान कर रही है। मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। यही बात ये है कि जैतपुरा का विकास की प्राथमिकता पहले भी थी और अभी भी है। आपकी मांग जायज़ थी और जायज़ मांग थी, तब मैं मौके पे भी आया था, मौके पे अधिकारियों को बुलाया भी था, उनको वास्तविकता से अवगत भी कराया था। और उसका परिणाम ये निकल कर आया कि सरपंच साहब ने बहुत भागादौड़ी की और उनकी मेहनत और परिणाम के स्वरूप नहीं, सरपंच साहब ये भी कह सकते थे कि यार ग्राम पंचायत का निपटा लो, वही बहुत है, ये तो ऊपर के मामले में से कैसे निपटेंगे। लेकिन उन्होंने मेहनत की और मेहनत का परिणाम गांव के हित के अंदर आया। रिवाइज एस्टीमेट भी हुआ, बजट भी बढ़ा। बजट बढ़ने की वजह से पुड़िया जहाँ खत्म होती थी अब उसके पुड़िया आगे खत्म हो रही है। दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपकी सबकी सद्भावना थी, वो काम हुआ। कुछ सड़कों की एरिए के अधिकारियों को बुलाकर और अभी और सड़कों का नवीनीकरण के प्रस्ताव भी भेजे हैं। जब भी PWC की मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर वो सड़कें भी आपकी स्वीकृत कराएंगे, ताकि जीर्ण सड़कें जो खराब हो चुकी है। मेरा तो आप सबसे एक ही निवेदन है कि गांव के विकास में सभी लोग सकारात्मक सहयोग करें, ताकि उसका परिणाम बेहतरीन निकल कर आए। एक सोशल मीडिया के ऊपर युद्ध चलता है, तो आप सबसे मेरा निवेदन है उसको युद्ध चलाने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर जो कमेंट्स जाते हैं, लिखते हैं किसी के बारे में कुछ भी, उनका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है, इसलिए उस कंट्रोवर्सी भी आपको बचना चाहिए। कई यूथ ऐसे हैं जिनको खुद को पता नहीं है कि मैं लिख क्या रहा हूँ। मेरा लिखा हुआ देश के खिलाफ है, मेरा लिखा हुआ समाज के खिलाफ है, मेरा लिखा हुआ व्यक्ति के खिलाफ है, तो उसके अंदर भी सावधानी बरतनी चाहिए। कई ट्वीट है या सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनके ऊपर जब हम चीज़ें लिखते हैं या डालते हैं, वो कई ऐसी होती है जो हमारे देश की कमज़ोरी साबित करने वाली होती है। तो कम से कम उन चीज़ों के प्रति भी हमें सजग और सावधान रहना चाहिए। और जिस तरीके से सेना ने पूरे जज्बे के साथ, मैं वास्तविकता मैं बता रहा हूँ ईमानदारी के साथ, उसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। मैं परसों गजेंद्र सिंह जी से मिला था, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मगर साहब वास्तविकता तो बताओ, वास्तविकता में हुआ क्या है। वो बता रहे थे रामलाल, ओरिजिनलिटी की बात यह है कि पाकिस्तान तो दूसरे दिन ही घुटनों के ऊपर आ गया था, और आने के बाद उन्होंने प्रस्ताव किया। पहले तो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई इनकी लाइन की मिस्टेक थी, इसलिए भारत से वार्ता हो नहीं पाई। बार बार वो प्रयास कर रहे थे, और उसके बाद में जब वार्ता हुई, बात हुई, तो बात होने के बाद में कहा कि जिस तरीके की गलती तुम लोगों ने की है वो माफ़ी योग्य नहीं है, लेकिन अगर तुम पहल कर रहे हो कि सीज़फायर होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को चेता चुका था कि भारत बहुत बड़ा करने वाला है, उसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतने को आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मन की भड़ास निकालने के तरह तरह की बातें इस सेना के ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं, वो ठीक नहीं है। इसलिए सेना के जिस तरीके का जवाब भारत की सेना ने दिया है, चाहे वो तीनों सेना, थल सेना हो, नभ सेना हो, चाहे जल सेना हो, वो काबिल तारीफ है। इसलिए सेना का हौसला अफजाई करना हम सबका नैतिक धर्म है। आपने अच्छा कार्यक्रम किया, बेहतरीन कार्यक्रम किया, इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई।